जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरो, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं को चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हालांकि इतवार का दिन है, बड़ा डल डे कहा जाता है। यूजुअली तौर पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती और मेरा ख्याल जर्नलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, टीवी चैनल्स के लिए, अखबारात के लिए कि इतवार का दिन जो कौन सी इतनी बड़ी खबर हो कि जिसको लीड बनाया जाए, जिसको सुर्खी बनाया जाए। और अमूमी तौर पर ये देखा जाता था, बड़ा मुश्किल हो जाता था। जैसे मैंने कहा, सारे लोग उस दिन रेस्ट कर रहे होते, लेकिन पाकिस्तान की कोई तारीख कोई उससे गुजरे अजीब और गरीब, हम उससे सर्कल से गुजर रहे हैं, वक्त से गुजर रहे हैं कि आज के दिन आप अगर देखें बहुत सारी यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं। और बाज़ दफ़ा तो मैं ये कहूँगा कि मुझे खुद परेशानी लाक होना शुरू हो गई कि हम जा किस तरफ रहे हैं और इसका एंड कहाँ पे होगा। आज की अगर आप उसकी देख लें, आज के दिन की डेवलपमेंट्स देख लें तो अच्छी खासी हुई है, बड़ा फायर वर्क हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो गिलगित गए हैं, उन्होंने वहाँ पे बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, फ़ौजी परेड को उन्होंने वहाँ पर मुआयना किया है और वहाँ पर फ़ौजी जवान भी थे, सिविलियंस भी थे, उनको उन्होंने एड्रेस किया है। बहुत सारी धुआंधार और बम्बास्टिक किस्म के उन्होंने स्पीचें किए, थ्रेट्स उन्होंने इशूज़ किए हैं। वो एक तरफ थी। चलें, वो इमरान खान साहब गए थे, उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब को हमने देखा था, वो भी गए थे, वो भी वहाँ तक रहता। तो साथ में हमने आके देखे बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी एक अच्छी खासी चढ़ाई की इमरान खान साहब। ये आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे कोई कमी थी तो मरियम नवाज़ साहब हैं लाहौर में, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और उन्होंने, आप कह सकते टाइगर फोर्स के मुकाबले में शेर जवान जो है ना, तो वो उतारने का उन्होंने फैसला किया। सो मुकाबला अब उसमें टाइगर और उसमें शेर में पड़ गया है। उसका देखते हैं, उसकी भी बात करते हैं। और वहाँ पे मरियम नवाज़ साहब ने, मेरा ख्याल है उन्होंने सख्त गुफ्तगू की। और DGISPR जो है इस वक्त जनरल साहब जो, उनके नाम उन्होंने कुछ पैगामात भी भेजी हैं और अपनी तकरीर में जो उन्होंने बातें की हैं, बड़ा मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट एक उन्होंने मैसेज भेजे उनको। अगर यहाँ तक भी अगर कोई उसमें कसर उसमें बाकी थी तो अभी हमने देखा कि पीएम नवाज़ के अंदर टूट फूट का अमल जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो गया। पहले तो छोटे से MNA MPs वगैरह तक बात थी। आज की जो बड़ी उनकी, मैं कहूँगा बड़ा एक स्टेटमेंट है। जन अब्दुल कादिर जो है उन्होंने आके नवाज़ लीग को छोड़ने का ऐलान किया है। और वजह सनाउल्लाह ज़हरी साहब वाले नहीं है, वो बड़ी छोटी सी वजह। ऑफ कोर्स उन पर दबाव आया होगा कि आपकी पार्टी के अंदर जब फ़ौज के ख़िलाफ़ जब बयाना बन रहा है तो आप जो हैं आर्मी के जनरल हैं, वहाँ से क्वेटा बलूचिस्तान से हैं, आप वहाँ पे उनके कोर कमांडर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नर बलूचिस्तान रहे हैं, नवाज़ लीग के बड़े आप उनके अहम वज़ीर हैं। तो आपका पार्टी को छोड़ना बड़ा ज़रूरी है ताकि लाउड और एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाए कि जो अंदर वहाँ पे फ़ौजी इनके बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो नवाज़ लीग के अंदर रिटायर फ़ौजी बैठे हैं, तो वो भी इससे अपसेट हैं। और उनकी, मेरा ख्याल है उनको हटा कर जो उनको पार्टी से उनको अलहदा करके शायद इस्टेब्लिशमेंट समझती होगी कि उनका काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वो जिस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को, तो वो दूसरे लोगों को ये बता सकेंगे कि देखेंगे वहाँ पे जनरल अब्दुल कादिर साहब जो है ना, वो पहली उसका बारिश का कतरा साबित हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले छोटे मोटे MPs वगैरह तक बात चल रही थी, लेकिन अब्दुल कादिर बलोच का छोड़ना, ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर, स्पेशली एक बलोच क्लाइंट से हैं, वो आर्मी से हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशनों पे थे, उनका पार्टी को छोड़ना मेरा ख्याल बड़ी खबर बन रहा है और बड़ी खबर बनी भी है। अभी मैं देख रहा था तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब के नवाज़ लीग के अंदर जो आर्मी के खिलाफ बयाना बना है वो उसके खिलाफ एहतजाजन इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। सो वो बड़ा उनके लिए कैच है। अब देखते हैं उनको देख के बाकी लोगों को किस किस को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि जनाब ये भी छोड़ दें, आप भी छोड़ें, फलां भी छोड़ें, और वही काम किया जाए जो जनरल मुशर्रफ के दौर में क्यू लीग बनाकर किया गया था। वही सेम स्टोरी लगता है वो रिपीट हो रही है। बहरहाल इस पर भी एक अहम डेवलप है। लेकिन जो साथ में कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत जो है ना बड़े डेंजरस मोड में दाखिल होगी। एंड वो कहते हैं नो बट इज़ कमिंग स्लो। सब लोग एक से एक बढ़कर वो बात कर रहे हैं। बल्कि जो ये समझा जा रहा था कि एजाज सादिक साहब, ये आप कह सकते 2-3 दिन तो थोड़े से वो उसमें दबाव में रहे हैं, प्रेशर में रहे हैं, लेकिन जो उसमें अंदर की खबरें आ रही हैं और ये तारिक अजीज़ साहब हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं दुनिया अखबार के, उनकी मैं खबर देख रहा था। वो बड़े ये क्रेडिबल वो रिपोर्टर अंदर की स्टोरीज लाते हैं। उनकी जो खबर थी वो बड़ी अहम थी। उसमें वो कहते कि नवाज शरीफ साहब की वहाँ से लंदन से थपकी आई एजाज सादिक साहब को, और एजाज सादिक साहब जो है उनको कहा गया, पहले शायद वो सोच रहे थे कि वो माफ़ी मांग लें, अपने आप को मतलब कह दें जी स्लिप ऑफ टंग हो कि मेरा मतलब ये नहीं था और गलत मतलब लिया गया। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की उनको बाकायदा कॉल आई है और उन्होंने उनको कहा है कि आपने इस बयान से पीछे नहीं हटना। और साहब मरियम नवाज साहबा को ये कहा गया कि आप जाएं और उनको सपोर्ट करें। अगले 1-2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो एजाज सादिक के घर भी जाएंगी, उनके बच्चों से मिलेंगी, फैमिली से मिलेंगी और उनको बूस्ट करेंगे कि आपने पीछे नहीं हटना, इसी तरीके से खड़े रहें और कहें जी मैंने कौन सी गलत बात की है। और वही आपने देखा होगा कि जब से उनको कल परसों से ये वहाँ से आया है नवाज शरीफ साहब का, वो थोड़े से स्ट्रांग हो गए, खड़े हो गए, वो बात करना शुरू हो गए, वो एम्बेरसमेंट
एस्टैब्लिशमेंट वाली बात या थोड़ी सी उनका उनका खौफजदा होने वाली जो पहले हमें नज़र आ रही थी वो भी नहीं थी। और शायद मौलाना साहब जो उनके घर गए हैं, कल उन्होंने उनसे मुलाकात की है वहाँ पे उन्होंने एजाज सादिक साहब के, उसके पीछे भी नवाज शरीफ साहब और उनका उनका ये रोल बताया जा रहा है कि उन्होंने मौलाना साहब को कहा कि आप ज़रा जाएँ एक मैसेज, क्योंकि पीडीएम का आप सरबराह है, मैसेज ज़रूर डिलीवर करना चाहिए इमरान खान साहब को, एस्टैब्लिशमेंट को, कि इस वक्त एजाज सादिक साहब जो अकेले नहीं खड़े हुए। और एजाज सादिक साहब पे बहुत ज़्यादा आपको पता तनकीद मीडिया से भी आ रही थी, सिविल सोसाइटी से आ रही थी, एस्टैब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब को तो मौका मिल गया क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है उनसे इलेक्शन हारे हुए हैं, एजाज सादिक साहब ने इनको इलेक्शन हराया हुआ है, लिहाजा एक यहाँ पे पॉलिटिकल से ज़्यादा पर्सनल भी एनिमिटी थी जी। और यही वजह आप देखेंगे इमरान खान साहब ने भी आज बड़ा खुल के उन्होंने नाम लिया, बल्कि उन्होंने मीर जाफ़र के साथ एजाज सादिक को भी जोड़ दिया है। और उन्होंने गिलगत में तकरीर की है, जो गद्दारों की लिस्ट उन्होंने बनाई है इमरान खान साहब ने, उसमें इनको उन्होंने तीनों को इकट्ठा कर दिया है। और उनके लिए तो मेरा ख्याल बड़ा खुशी का ये मकाम होगा कि जिसने मुझे इलेक्शन में मुझे शिकस्त दी थी 2013 के, अब वही बंदा जो है इस वक्त आके एम्बेरस हो रहा है, उस पर ये गद्दारी के फतवे लग रहे हैं और बहुत बड़ी मुश्किल में है। और आप ये देखेंगे कल परसों तक ये बात हो रही थी कि एजाज सादिक पे मुकदमा होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत होगा या कोई सिविलियन एक्ट के तहत होगा, कोई रेफरेंस भेजा जाएगा, डिसीड किया जाएगा, या उनसे कोई आप कह सकते हैं उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। ऑल ऑफ सडन ये सारी चीज़ें उसमें बैकग्राउंड में चली गई हैं, क्योंकि एजाज सादिक साहब जो हैं पिछले 24 घंटों में वो एक उसको मुख्तलिफ एजाज सादिक के तौर पर सामने आए। और स्पेशली जैसे मैंने कहा कि उनका जाना, मौलाना फजल रहमान का उनके घर जाना, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उनका मोराल बूस्टिंग करने के, कोई आसमान नहीं गिर गया, आपने बात कह दी है तो कह दिया, डटे रहें। और उसकी मौलाना साहब आपको पता है बात करने का अपना तरीका भी जानते, वहाँ से भी मिला है। प्लस उनको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी का लोग जो हैं बयानिया जो उन्होंने दिया हुआ है पार्टी के अंदर कि सख्त रहें एस्टैब्लिशमेंट पे, जो इमरान खान साहब के पीछे नहीं हटना, तो वो भी थोड़ा सा उनको एक उनको मिला। प्लस जो मुझे बताया जा रहा है कि पार्टी को खसूसी हिदायत की गई हैं कि इस वक्त एजाज सादिक साहब को आपने सपोर्ट देनी है, आपने उनको अकेला नहीं छोड़ना, और यही बयानिया ही चलेगा जो उन्होंने वहाँ पे चलाया था, और आपने इसमें एक बैकआउट उस पर नहीं करना। एक तो ये था बड़ा न उस पर अहम चीज़ थी। अब साथ में हम ये देख रहे हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने आज उन्होंने तकरीर किया, उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, लाहौर में खड़े होकर किया, और ज़्यादा लोग नहीं थे वैसे, आई मस है, जिसमें नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने लाइव दिखाया थोड़ी देर के लिए, लोग नारे मार रहे थे, वो भी वीडियो आपको भी यहाँ स्क्रीन पे चलती नज़र आएगी, आप उसको देख सकते हैं। आके मियाँ साहब जो हैं वो बिल्कुल लंदन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनके 30-50 या 60 ज़्यादा, वो खैर आप लोग खुद असेस कर लें कितने लोग होंगे, नारे मार रहे मियाँ साहब को। तो उसमें भी वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं, आई मस्त है, जो उनकी तकरीर मैंने सुनी है और यहाँ बहुत सारे चैनल्स ने नहीं दिखाई, एक साहब ज़रा पॉलिसी के तौर पर बन रहे, सिर्फ एक चैनल में देख रहा था, ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैनल नहीं था, वो दिखा रहे थे। और इसमें जियो नहीं दिखा रहा था, इसमें दुनिया नहीं दिखा रहा था, इसमें एयरवे नहीं दिखा रहे थे, ये मेन चैनल जो हैं। सो वो भी एक मेरा ख्याल है एक पॉलिसी, जब वहाँ पर उनको हिदायत चली गई हैं चैनल्स को, आपने मरियम नवाज साहिबा जो हैं इनको ज़्यादा नहीं दिखाना, क्योंकि उनका नैरेटिव जो है वो शायद वो एस्टैब्लिशमेंट जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है, और वो जिस तरह की सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रही है, वो शायद उसको जोड़ा जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए या हमारी सिक्योरिटी के लिए या हमारी एस्टैब्लिशमेंट वट एवर उनके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन मरियम इज़ नॉट कमिंग, ये कहते हैं ना स्लो, वो नहीं आ रही। वो मरियम ने आज वो फिर जो आज उन्होंने अपना तोपों का रुख जो किया है, ठीक है, लहजा थोड़ा सा कंपैरेटिवली माइल्ड था बट इट वाज फर्म, वो आज उन्होंने उसको DGISPR की तरफ मोड़ा है। इंटरेस्टिंगली आज उसमें उन गुफ्तगू में आर्मी चीफ, DGISI या वो मतलब सेलेक्टर वाली बात ज़्यादा नहीं थी। आज उनका जो रुख था, आज उन्होंने वो किया है, उस पर DGISPR की तरफ किया है, और जनरल बाबर साहब जो हैं उनकी तरफ उन्होंने किया है। और उनका ये कहना था कि आप लोग पार्टी बन रहे हैं, आप लोग इस वक्त ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के पीछे खड़े हुए हैं, आपने उनके साथ पार्टी का एक इमेज आ रहा है, जो कि गलत बात है। आप जो इदारा है पाकिस्तान फ़ौज का इदारा है, ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, लेकिन आपका ये लग रहा है, उन्होंने उनको ISPR को जो कहा है कि शायद आप सिर्फ इमरान खान साहब की जो पार्टी तहरीक इंसाफ है उनके साथ खड़े हुए, विच इज़ अनफेयर। उनका ये कहना था ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल इंट्रीगिंग किस्म का स्टेटमेंट है कि इसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो सबको टच कर रही हैं, उसमें टच कर रही हैं। आखिरी जो रह गए थे उसमें ISPR रह गए थे, शायद उनका इशारा जो है एजाज
सादिक वाले उसकी तरफ था, जिस पे उन्होंने रिएक्शन दिया है, उसने उसने ISPR ने दिया है, और बात उसके बाद ज़रा उसमें सीरियस हुई है। वो ये कहना चाह रही थी कि एजाज सादिक जो है, इनका बयान को फ़ौज के खिलाफ नहीं था ना आर्मी चीफ के खिलाफ था, वो मौजूदा हुकूमत के वजीरों के हवाले से वो कहना चाह रहे थे कि टांगें काँप रही थी या माथे पर पसीना था, तो लिहाजा आप लोग इसमें अननेसेसरी तौर पर, दूसरे लफ्ज़ों में, आप ना इन्वॉल्व हूँ, आपकी तो बात ही नहीं हो रही थी, बात इमरान खान साहब जो उनके वजीरों की हो रही थी, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। सो वो ये कह रही हैं कि आप सारे इदारे जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत से ज़्यादा उनकी पार्टी का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये एक और उन्होंने उसमें उनको उसमें घसीट लिया है। अब आर्मी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी है, मेरा ख्याल है। आर्मी हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, क़यादत है, कि रोज़ कोई ना कोई, या PML नवाज़ की तरफ से, या इवन इमरान खान साहब खुद भी हैं, आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में उन्हें 2-3 अपने इंटरव्यूज़ में, तकरीरों में, उन्होंने भी यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट, फौजी स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की है, उनके खुफिया मुलाकातों पर एतराज़ात किए हैं। शायद बिलावल को टेलीफोन कॉल किया आर्मी चीफ ने, उससे इमरान खान साहब ये खुश नहीं है। या प्लस जो ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात सामने आई थी कि ख्वाजा आसिफ साहब वो हार रहे थे इलेक्शन, और उन्होंने आर्मी चीफ को मैसेज किया था, उसके बाद वो इलेक्शन जीत गए थे, तो इमरान खान साहब उससे भी खुश नहीं होंगे। और आजकल एक बड़ा इंट्रीगिंग सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कम से कम मुझे नहीं समझ आ रही इमरान खान साहब वो क्यों दे रहे हैं, कि बार बार वो कह रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, वो सिपह सलार थे, तो उनको भी उन्होंने रिमूव कर दिया था, जो खलीफा वक्त थे, उन्होंने अपने सिपह सलार को। अब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ना कि हम जंग लड़ रहे हैं, ना इस वक्त कोई ऐसी कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन है कि मीन्स को नेशनल सिक्योरिटी के या कोई रीजनल के मसले हो रहे हूँ, तो इमरान खान साहब ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने हज़रत खालिद को, खालिद बिन वलीद को हटा दिया गया था। अब ये किसको सिग्नल है, क्या मैसेज है? एटलीस्ट आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि ये मैसेजेस सिग्नल किसको भेजे जा रहे हैं, और इस वक्त आपको उसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि आप इस तरह की बातें हैं 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कह चुके हैं। बहरहाल अब इसमें जो मुझे लग रहा है सैंडविच बनता हुआ, जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है हमारा फौजी जो इंस्टीट्यूशन इस वक्त कंसर्न भी होगा, और उसे होना भी चाहिए, कि जो भी उठता है उसको ड्रैग किया जा रहा है। शायद इसमें उनका अपना भी किसी हद तक मेरा ख्याल है उन्हें सोल सर्चिंग की गई है, सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में इतने सारे शायद अंदर आ गए हैं, इतनी सारी चीज़ें वो खुद हैंडल कर रहे थे इमरान खान साहब के बिहाफ पे, कभी ताजरों से मुलाकातें हो रही हैं, जर्नलिस्टों से मुलाकातें हो रही हैं, और कभी उसमें नैब को हिदायत दी जा रही है कि आपने केसेस कैसे करने हैं, और प्लस फिर सियासतदानों से खुफिया मुलाकातें होना शुरू हो गई हैं, फिर 2, 3, 4, और उसके बाद उनकी खबरें निकलना शुरू हो गई, फिर उनको टेलीफोन जाना शुरू हो गए कि आपने वोटिंग पैटर्न कैसे करना है, हुकूमत को आपने तंग करना है, नहीं करना है। ये मीडिया के साथ भी ये हमने पॉलिसी देखी। सो लगता ये है कि उसके बाद उनके लिए अपने मसाइल पैदा हो रहे, ज़्यादा अंदर आ गए, हर चीज़ की जिम्मेदारी जो अब उन पर डलना शुरू होगी। वो एक तरह का कहते हैं ना कि दोनों साइड से अब इस वक्त जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट है वो फंसी हुई है, जो आपको बड़ा क्लियर लगे। इमरान खान साहब ना खुश हैं, मुलाकातें क्यों की, जैसे मैंने कहा, वो अपनी तरफ से रोज़ बयान दे रहे हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद के उनके रेफरेंसेस दे रहे हैं, वो एक और मतलब डिस्टर्बिंग एक साइन नज़र आते हैं आपको। इधर से देखें तो मरियम नवाज साहब हैं, वो भी उस पर DGISPR पे तनकीद कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने DGISI और आर्मी चीफ पे उन्होंने खासी तकरीरें की हैं। बिलावल हैं तो वो इमरान खान साहब पे उन्होंने चढ़ाई की। अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं तो वो छोड़ के चले गए। इधर से टाइगर फोर्स के मुकाबले में मरियम नवाज साहबा ने अपनी शेर जवान उन्होंने फोर्स लॉन्च कर दी है। अब ये सारी चीज़ें जो रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तानी आर्मी स्टैब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान का कोई ना कोई जर्नल जो है वो डिबेट में आ रहे हैं, जो मेरा ख्याल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रा डिस्टर्बिंग बात होगी, खुद भी इस मामले में शायद कंसर्न होंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स का सीन बनता लग रहा है, यूजुअली तौर पर देखा जाता है कि हुकूमतें जो होती हैं वो थोड़ा सा टेम्परेचर लो रखती हैं, उनको लो रखना चाहिए था। अपोजिशन तो चाहेगी कि आप लोग लड़ें भिड़ें, हुकूमत अपना टेम्पर लूज करे, उनके वजीरों को बयान सुनना। ये टेम्परेचर जो है इसका बढ़ना, इसका पॉलिटिकल टेम्परेचर का बढ़ना, एक दूसरे के साथ मतलब गाली गलौज करना, तेज़ बहस करना, सारी कोई लड़ाई झगड़े करना, ये अपोजिशन को हमेशा सूट करता होता। तो इमरान खान साहब भी वाकई इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं, और उन्होंने जो आज उन्होंने थ्रेट किया वो बड़ी क्लियर है, वो क्लियर है, प्रेजेंट उन्होंने थ्रेट किए। उन्होंने कहा जनाब अब मैं देखूंगा किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। सो अब पूरा का पूरा मेला यहाँ पे सच चुका है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी इंडिया में क्या डिबेट हो रही है हमारे हवाले से, हमारे उसमें वो जो आपने सुन लिया सारे स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब के हों या उसके बाद उसके एजाज सादिक के, इन चीज़ों को हट के इस वक्त पाकिस्तान मेरा ख्याल इस वक्त एक उस मुश्किल में फंस चुका है। कहीं से कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना उस पर स्लो होने को तैयार है, ना नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा या बिलावल या वट, तो कहीं से कोई आपको वो नज़र नहीं आ रही। मतलब मैं खुद ज़रा इस पर परेशान भी हूँ थोड़ा सा एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर, एज ए कंसर्न सिटीज़न, कि वे आउट क्या निकलेगा, क्या रास्ता इसका निकलेगा। कि आर्मी भी ड्रैग होकर अंदर आ चुके, इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं, बिलावल साहब, मरियम नवाज साहिबा और सारे PML नवाज एक मलगूबा बन चुका है। दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स मैं समझता हूँ। मुझे कम अज़ कम इस वक्त थोड़ा सा डर लग रहा है